रुद्र कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी अलग एक टॉपिक है, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदी कवियों के या लेखकों के जीवन परिचय के बारे में लेकर के हम अभी तक लगभग 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं, जिनमें से आज जो हमारा 7वीं कड़ी है, जो 7वें हमारे कवि हैं उनका नाम है रसखान। तो आज की जो क्लास है ऑनलाइन क्लास जो है, आज हम उनमें समझेंगे रसखान जी के बारे में, रसखान जी के जीवन से जुड़े कुछ पहलू। आइए तो हेडिंग डालते हैं रसखान। देखिए यह जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, पहले तो आपको मैं क्लियर करवा देना चाहता हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको ये ऑनलाइन, ठीक है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड एग्जाम में यदि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दिए गए किसी एक लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखिए और उसमें अगर मिल जाता है रसखान, आई बात समझ में। देखो मैंने अभी जो भी पढ़ा रहा हूं आपको, इतनी मेरी गारंटी है, यदि आप ऐसे ही लिखोगे स्टेप वाइज, आपको 3 में से 3 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को आप नोट कर लो कहीं पर, चाहे देख लेना आप इस चीज को। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आज रसखान। क्या पढ़ा रहा हूँ आपको आज जो हमारे हिंदी के कवि हैं उनका नाम है रसखान। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रसखान। तो चलिए इनका जानते हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रसखान। ठीक है, डाल दोगे आप, क्या नाम है इनका? रसखान। आई बात समझ में। इनका जो मूल नाम है, इनका मूल नाम क्या है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आई बात समझ में। इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। इनका मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम इनका क्या नाम है? मूल नाम इनका सैयद इब्राहिम। इनका जन्म कब हुआ था? हम यहाँ पे स्टेप वाइज हेडिंग डाल के ले लेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म सन 1548 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ था। 1548 ईस्वी में इनका जो जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। दिल्ली के किसी शहर में, तो नहीं पता हमें, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? दिल्ली लिख देंगे। क्या हो गया? नाम हो गया, मूल नाम हो गया, जन्म स्थान। इनकी भाषा कौन थी? इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा जो थी, जिस भाषा में काव्य रचनाएं करते थे, वह थी ब्रज भाषा। अधिकतर इन्होंने ब्रज भाषा का ही उपयोग किया है अपनी काव्य रचनाओं में। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। आई बात समझ में। इन्होंने सिर्फ 2 ही रचनाएं आज तक लिखी है जो मिल चुकी हैं। इनकी द्वारा रचित 2 ही रचनाएं हैं। 2 ही रचनाएं हैं। एक रचना है सुजान रसखान, एक रचना का नाम है सुजान रसखान। वह जो इनकी दूसरी रचना है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका ये इनकी दूसरी रचना है। प्रेम वाटिका काव्य है जो इसके लिखने के लगभग कुछ वर्षों बाद रसखान जी की मृत्यु हो गई थी। यानी जो इनकी जो लास्ट वाली दूसरी जो इनकी कृति है, रचना है प्रेम वाटिका, इसको लिखने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी लगभग 2-4 साल बाद। आई बात समझ में। ये किस भक्ति काव्य से रखते हैं? ये किस शाखा से? कृष्ण भक्ति से। कृष्ण भक्ति शाखा से, ये कृष्ण भक्ति शाखा से बिलोंग करते हैं, ये नाता रखते हैं। आई बात समझ में। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे स्वामी विठलनाथ। इनके गुरु कौन थे? यहाँ पे आप डालोगे हेडिंग गुरु, और गुरु में डालोगे क्या? विठलनाथ। विठलनाथ इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम था विठलनाथ। आइए चलते इनकी मृत्यु देखते कब हुई थी। इनकी मृत्यु देखो, इतनी चीज लिख रहा, क्या लिखोगे? मृत्यु। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1628 ईस्वी में। सन 1628 ईस्वी में। ये बात आज आप इसको समझ लीजिए। देखो जो रसखान जी हैं, रसखान जी का जन्म कब हुआ था, या फिर रसखान जी का पूरा या उनका मूल नाम क्या है? रसखान जी का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। इनका जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। यानी जो रसखान जी हैं, इनका जन्म सन 1548 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? सन 1548 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आई बात समझ में। इनका जो मूल नाम है वह है सैयद इब्राहिम। ठीक, इन्होंने अभी केवल 2 ही रचनाएं लिखा था। इनके द्वारा रचित सिर्फ 2 ही रचनाएं हैं। बात समझने की कोशिश करना। इनके द्वारा रचित सिर्फ 2 ही रचनाएं हैं। पहली रचना कौन सी थी? सुजान रसखान।
वह जो दूसरी रचना थी प्रेम वाटिका, इनकी जो दूसरी रचनाएं थी, इन्होंने जो दूसरी रचनाएं लिखी थी उसका क्या नाम था, प्रेम वाटिका। इसको लिखने के लगभग 4 या 5 साल बाद रसखान जी की मृत्यु हो गई थी। बात समझ में आई आपको? देखो हम यहाँ पे बता देते हैं इनका क्या नाम है, रसखान, जो इस नाम से रचनाएं करते थे। किस नाम से? रसखान नाम से ये रचनाएं किया करते थे। इनका जो वास्तविक नाम या मूल नाम इनका क्या है, सैयद इब्राहिम। ठीक। इनका जन्म स्थान नई दिल्ली, जन्म सन 1548 ईस्वी। इनके द्वारा रचनाएं क्या है, सुजान रसखान व प्रेम वाटिका। ठीक। इनकी भाषा कौन सी है या किस भाषा में ये रचनाएं काव्य रचनाएं करते थे? इनकी जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1628 ईस्वी में। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे स्वामी विठलनाथ। आई बात समझ में? ये इनकी जीवनी के बारे में आप ऐसे ही लिख दोगे। इसके बाद हम आपको कुछ स्टेप वाइज आपको यहाँ पे हम लिख करके बता दे रहे हैं। यदि आप ऐसे ही लिखोगे तो आपको एग्जामिनर जो है 3 में से 3 नंबर जरूर दे देगा। तो जो ये रसखान जी थे, इनका जन्म दिल्ली के पठान परिवार में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म पिहानी परिवार में बताते हैं। लेकिन अब कहोगे आप, ये पठान परिवार में जन्म लेकर के हिंदू के जो क्या कृष्ण जी भगवान है, जो आराध्य देवता है, उनकी रचना कैसे करते थे? भाई देखो, इन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म इन्होंने स्वीकार किया था? तो यहाँ पे आप लिख दोगे इनका धर्म इन्होंने स्वीकार कौन सा धर्म किया था, ऐसे स्टार बना के, वैष्णव, वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था इन्होंने, यानी रसखान जी ने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके बाद इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये रचनाएं करने लगे रसखान नाम से। जब इन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार किया तब इन्होंने अपना नाम बदल के परिवर्तित करके रसखान रख लिया। आई बात समझ में? अब जो इनके बारे में अगली पॉइंट है, हम अगला स्टार बना के क्या लिखेंगे, जो इनका जीवन है, इनका संपूर्ण जीवन, इनका सारा जीवन गोकुल की गलियों में, इनका सारा जीवन, इनका सारा जीवन गोकुल की गलियों में, इनका सारा जीवन गोकुल की गलियों में, गोकुल की गलियों में भक्ति भजन करते हुए बीता। भक्ति भजन करते हुए बीता। यानी रसखान जी का जो संपूर्ण जीवन है, सारा जीवन कहाँ बीता? गोकुल की गलियों में भक्ति भजन करते हुए बीता। रसखान को रस की खान कहते थे। रसखान जी को क्या कहा जाता है? वास्तव में रस की खान कहा जाता है। रसखान जी को वास्तव में रस की खान कहा जाता है। रस की खान कहा जाता है। किसको? रसखान जी को वास्तव में रस की खान कहा जाता है। वास्तव में रस की खान कहा जाता है। किसको? रसखान जी को। क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं लिखी है ब्रज भाषा में, उनमें रस वास्तव में बहुत ज्यादा है। रस के पीने वाले रस के प्रकार होते हैं, जो आपके मैं इंटरमीडिएट की हिंदी में समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है। इन्होंने पिंगल शास्त्र, किसने? यानी रसखान जी ने, इन्होंने पिंगल शास्त्र, एक शास्त्र होता है पिंगल शास्त्र। इन्होंने पिंगल शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। किसने? रसखान जी ने पिंगल शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। किसने? रसखान जी ने पिंगल शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। इनकी लगभग सभी रचनाएं ब्रज भाषा में मिलती हैं। इनकी लगभग सभी रचनाएं किसमें मिलती हैं? ब्रज भाषा में मिलती हैं। किसमें मिलती हैं? ब्रज भाषा में मिलती हैं। किसकी रचनाएं? यानी रसखान जी की रचनाएं लगभग कहाँ मिलती हैं? किस भाषा में मिलती हैं? ब्रज भाषा में। आप इसको पॉइंट बना के
लिख दोगे। आई बात समझ में? देखो, ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कौन? रसखान जी। ये भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कौन? रसखान जी। आई बात समझ में? देखो भाई, आज की जो हमारी क्लास थी वो रसखान जी के जीवन परिचय के बारे पर आधारित थी। बात समझ में आई? तो हमने आज यहाँ पे क्या समझा? रसखान जी का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। ठीक है। इनके गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ। कौन थे? विट्ठलनाथ। इनका जन्म कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? हमने यहाँ पे लिखवा दिया था। ठीक है। इनकी मृत्यु ब्रज में हुई थी। कहां पर? ब्रज में हुई थी। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ 2 रचनाओं को लिखा था। पहली रचना थी सुजान रसखान व दूसरी रचना क्या थी? प्रेम वाटिका। इनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं वो किस भाषा में मिलती हैं? ब्रज भाषा में मिलती हैं। रसखान जी को वास्तव में रसकी खान कहा जाता है। और क्या पॉइंट है इनके बारे में? रसखान जी ने पिंगल शास्त्र का गहन अध्ययन कर रखा था। रसखान जी का जो जीवन था, संपूर्ण जीवन है, सारा जीवन कहाँ व्यतीत किया था? सारा जीवन इन्होंने गोकुल की गलियों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भजन करते हुए सारा जीवन इन्होंने व्यतीत कर दिया था। ये कहाँ? दिल्ली के पठान या पिहानी परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन बाद में इन्होंने वैष्णव धर्म को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण का गुणगान शुरू कर दिया। आई बात समझ में? यही आज की जो क्लास थी हमारी रसखान के बारे में। यदि एग्जामिनर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके प्रश्न दिया जाएगा कि दिए गए किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए, और ये 3 अंकों में आएगा। ठीक है। तो आप ऐसे सेम टू सेम यदि ऐसे लिख देते हो स्टेप वाइज, आपको 3 से 3 नंबर फाइनली मिल ही जाएगा। जो आज की क्लास है और रसखान के जीवन परिचय के बारे में थी। अब अगली क्लास आपको हम कल बताएंगे। थैंक यू।